हाय फ्रेंड्स, चलो एक्सपायरी का एनालिसिस कर लेते हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसीलिए एनालिसिस का वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ। ऑफिस भी नहीं गया हूँ, घर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फटाफट मैं कल सेंसेक्स क्या करने वाला है उसका एनालिसिस करके आपको दिखा देता हूँ। फटाफट से चार्ट पे चले जाते हैं, लेट्स गो। तो चलो चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं। ये हम देख रहे हैं सेंसेक्स का डेली चार्ट। डेली चार्ट अगर आप देखो तो ये लाइन मैंने जो ड्रॉ की है वो इस लो को और इस लो को कनेक्ट करके की है, ट्रेंड लाइन है। ये बता रही कि अगर इस लाइन के ऊपर रहा मार्केट तो ये बुलिशनेस दिखाता रहेगा। यहाँ पे एक 82,500 के आसपास का सप्लाई जोन मिल गया था हमें, जहाँ से मार्केट ने रिवर्स पोजीशन बनाई थी। थर्सडे और फ्राइडे नीचे आने के बाद आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन वापस बुल्स ने टेक ओवर करना शुरू किया। अगर आप डेली कैंडल को देखो तो आज की कैंडल वॉज अ डोजी जस्ट इनसाइड द फ्राइडेज कैंडल। तो ये बुलिश हरामी पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डोजी बना के इंडिसिशन कैंडल बना दिया। और अभी हमको यहाँ पे से क्लियर पता नहीं चल रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे, एक्सपायरी क्या हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा और डेप्थ में एनालाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फ्यूचर्स के और ऑप्शंस के ओआई जरा सा स्टडी करने पड़ेंगे। तो चलो हम एक बार पहले फ्यूचर्स का ओआई स्टडी कर लेते हैं। ये फ्यूचर्स का ओआई है करंट मंथ का। करंट मंथ का अगर आप ओआई देखो तो क्या दिख रहा है आपको, 12th के दिन शॉर्ट बिल्डअप हुआ था। 12th के बाद कंटिन्यूअस अगर आप देखो तो क्या हुआ है, यहाँ पे नीचे आपको डेट दिखेगी 13th, 14th, 18th, 19th और 20th। ये पाँच दिन कंटिन्यूअस शॉर्ट की कवरिंग हुई थी। यहाँ पे जो शॉर्ट इसने बिल्डअप किया था 12 तारीख को, 12 अगस्त, यहाँ पे हम जाते हैं 12 अगस्त, देखते हैं कौन सा दिन था, क्या हुआ था। तो आप देखिए ये 12 अगस्त है जब इसने इन्वर्टेड हैमर बनाई थी। यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ था। फ्यूचर्स की ओआई के हिसाब से ये वाला जो दिन है, ये वाले दिन में मैक्सिमम शॉर्ट बिल्डअप हुआ था। तो ये जो मैक्सिमम शॉर्ट बिल्डअप इधर हुआ है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, तो आप देखो उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूअस बुलिश पोजीशन बनाने की कोशिश की। कैसे कोशिश की, शॉर्ट कवरिंग करके। जब शॉर्ट होता है उसको जब कवर करना शुरू कर दें तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन दिखाना शुरू करता है, जो यहाँ पे हुआ है, कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर गया है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर आप देखो तो इट वॉज 22, 22 तारीख के दिन इसने क्या किया, इसने सारे जो लॉन्ग हो रहे थे उनको कवर करने की कोशिश की। 22 को चार्ट पे क्या हुआ था, तो 22 को आप देखिए चार्ट पे बड़ी रेड कैंडल बनी थी। क्यों, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के जितने भी लॉन्ग थे उसको मार्केट ने इस कैंडल में कवर करने की कोशिश की है। वो ये आपको कैंडल बता रही है येलो वाली, ठीक है। ये था कल तक का एनालिसिस। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने वापस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की है। अगर आप गौर से देखो तो मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की है। और यहाँ पे अगर फ्यूचर की ओआई देखो तो फ्यूचर की ओआई ने क्या किया है, वापस शॉर्ट को कवर करने की कोशिश की है। लेकिन हो क्या रहा है, शॉर्ट कर रही है मार्केट, फिर उसको कवर करने के लिए मार्केट ऊपर जाती है, फिर शॉर्ट करने की कोशिश करती है और फिर उसको कवर करने के लिए ऊपर जाती है। तो जो ओवरऑल जो पोजीशन दिख रही है ना, मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। ये जो डेटा है वो ये बता रहा है कि मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। तो चार्ट पे से और फ्यूचर के ओआई से तो हमको क्लियर पता चल रहा है कि मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। एक बार हम ऑप्शंस का भी ओआई देख लेते हैं कि ऑप्शंस का ओआई क्या बताता है हमको, ठीक है। ये देखो ऑप्शंस के ओआई पे मैं आ गया। आज का 26 अगस्त का जो कल का एक्सपायरी है उसका ओआई हम देखते हैं। आप देखो 81,500 पे मैक्सिमम बिल्डअप है पुट साइड का। कॉल साइड का बिल्डअप कहाँ पे है, 82,000 पे। मतलब कल ये एविडेंट है कि 81,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे जाने से मार्केट एक बार रुकेगी, उसके नीचे इतना फास्ट जाएगी नहीं। और अगर उसके नीचे गई तो 81,500 के पुट राइटर्स बहुत स्पीड में पुट को कवर करेंगे, तो वो सीधा 81,200 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन चूंकि फ्यूचर का ओआई और ऑप्शंस का ओआई और चार्ट की पैटर्न ये सारा मिलके ये दिखा रहा है कि बहुत नीचे जाने की संभावना नहीं है, अनलेस कोई बहुत बड़ा न्यूज़ आ जाए। लेकिन ऊपर जाके भी 82,000 से ऊपर जाती हुई मार्केट ऑप्शंस की ओआई की वजह से, ऑप्शन की ओआई के हिसाब से नहीं दिख रही है। हम चेंज इन ओआई भी एक बार देख लेते हैं कि आज पूरे दिन में ओआई राइटर्स ने क्या, मतलब कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने क्या किया। ऑप्शन राइटर्स ने पूरे दिन में आज पुट की राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई है और कॉल थोड़े बहुत कुछ 81,500 वाले कवर भी हुए हैं। लास्ट आधे घंटे में क्या हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट आधे घंटे में पुट बहुत सारे कवर तो हुए, लेकिन पुट कवर होने के बाद भी अगर आप देखो तो पुट के राइटर्स ज़्यादा हैं। तो वो जो लास्ट आधे घंटे में जो पुट कवर हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे प्लेयर्स कवर करके गए हैं। अगर वो कल पे उसकी इफेक्ट आने वाली होती
तो यहाँ पे आपको रेड बार्स बड़ी दिखती, ग्रीन बार्स बड़ी नहीं दिखती। तो ओवरऑल ओआई का एनालिसिस हमने ऑप्शंस का किया, चेंज इन ओआई देख लिया, टोटल ओआई देख लिया, हमने फ्यूचर्स का ओआई देख लिया और हमने चार्ट देख लिया। कहीं से भी बेरिशनेस मार्केट में इतनी ज़्यादा कल के लिए नज़र नहीं आ रही है। अनडाउटेडली जो डोजी कैंडल बनी है वो ये बता रही है कि आज मार्केट में अनडिसीजन था, कोई डिसीजन नहीं लिया मार्केट ने, लेकिन कल बुलिशनेस दिख रही है। सो आप अगर कल काम करें तो थोड़ा सा संभल के काम करें, कहीं ना कहीं बुलिशनेस मार्केट में है और उसके हिसाब से ही प्लीज़ काम करें। कहीं भी ये नहीं सोचे कि ये बड़ी रेड कैंडल का लो टूटते ही मैं फॉलो अप सेलिंग ले लूँ, ये काम मत कीजिएगा। जैसे ये लो टूटा और आप सेलिंग में बैठ गए, बिल्कुल मत कीजिएगा। जब तक आवरली क्लोज इस लो के नीचे नहीं आ जाए आप बेरिश मत बनिएगा। कल का बायस मेरे हिसाब से बुलिश है, बट वेट फॉर दिस हाई टू क्रॉस। ये आज का जो हाई है वो क्रॉस हो जाने दीजिए, उसके बाद भी ये पिवट पॉइंट है 81,900 का जो रोकेगा। तो एक्सट्रीम बुलिश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेरिश तो होने की जगह ही नहीं बनती अनलेस ये लो के नीचे 1 आवर की कैंडल क्लोज नहीं होती है। तो यहाँ तक ही आज का एनालिसिस था। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में वेडनेसडे के दिन। थैंक यू।